चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के मुरीद हुए कैप्टन अभिमन्यु। जी हां, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के मुरीद हुए कैप्टन अभिमन्यु। बिंदास हरियाणा पर इस वक्त की बड़ी खबर, रणजीत सिंह चौटाला का हुआ बड़ा फायदा। जी हां, बीजेपी को हिसार लोकसभा सीट के ऊपर हुआ बहुत बड़ा फायदा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी की टिकट न मिलने से उनकी नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज खुद पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी से नाराज नहीं हो सकते हैं। उनकी आत्मा में, उनके कण कण में बीजेपी बसी हुई है। इतना ही नहीं, उन्हें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बहुत अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि नारनौंद हलके के प्रत्येक कार्यकर्ता को तन मन धन से रणजीत सिंह चौटाला के लिए काम करना है। इससे भी एक कदम आगे उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जिताना होगा। हमारा चुनाव निशान केवल एक ही है और वो है कमल का फूल। कैप्टन अभिमन्यु के इस फैसले के बाद लगातार बीजेपी अब हिसार लोकसभा सीट के ऊपर मजबूत हालात में नजर आ रही है। और वहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से मायूस थे कैप्टन अभिमन्यु के साथ में न आने की वजह से, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन उन तमाम बातों के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु ने विराम लगा दिया है और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं, किसी भी हाल में पार्टी से या पार्टी की नीतियों से दूर नहीं जा सकता। मेरे कण कण में बीजेपी बसी है, मेरे कण कण में भाजपा बसी है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 मंडल अध्यक्षों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक जरूरी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के सुर काफी बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को हम मजबूत बनाएंगे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से भी सुझाव मांगे कि कैसे हम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों की हवाले से अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके पास हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोन आया था कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनके घर पर आना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने बिंदास अंदाज में कहा कि आप भले ही कभी भी किसी भी समय मेरे घर पर आए, लेकिन कुलदीप की तरह मनाने मत आना, क्योंकि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, मैं किसी भी कार्यकर्ता से नाराज नहीं हूं, किसी भी नेता से नाराज नहीं हूं। हालांकि मेरा घर आपका अपना घर है, जब मन चाहे आप चले आइए। कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी हाल में बीजेपी से नाराज नहीं है और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जिताने के लिए, हिसार में कमल खिलाने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा देंगे। हम आपको बता दें कि 12 तारीख को, जी हां, आने वाले 12 तारीख को नायब सैनी नारनौंद में एक रैली का आयोजन कर सकते हैं और उस दौरान खुद कैप्टन अभिमन्यु भी यहां उस रैली के अंदर मौजूद रहेंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कैप्टन अभिमन्यु के जो सुर थे वो आज काफी बदले हुए नजर आ रहे थे और वो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सख्त लहजे में ये आदेश दे रहे थे, उनसे निवेदन व अपील भी कर रहे थे कि हर हाल में तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना है, हिसार में कमल खिलाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप तमाम कार्यकर्ता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए दिन रात एक कर दे और प्रत्येक घर घर, प्रत्येक वोटर तक पहुंचे। उसके लिए आपको भले ही पैसों की आवश्यकता हो, भले ही आपको किसी खर्च की आवश्यकता हो, भले ही आपको किसी साधन या गाड़ी की आवश्यकता हो, तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपको हिसार में कमल खिलाना है। कैप्टन अभिमन्यु के इस
बदलाव के बाद हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कैप्टन अभिमन्यु के इस फैसले के बाद काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु नारनौल हल्के में ही नहीं बल्कि पूरी हिसार लोकसभा सीट के ऊपर काफी महत्व रखते हैं और चुनाव से पहले उन्हें तमाम 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ अपनी एक टीम खड़ी की थी। अब वही टीम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए काम करेगी, ऐसा कैप्टन अभिमन्यु ने आश्वासन दिया है। उनका यह भी कहना है कि हर हाल में वो हिसार की लोकसभा सीट के ऊपर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जितवा कर रहेंगे। हालांकि क्या कुछ परिणाम रहेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कैप्टन अभिमन्यु के बयान के बाद, कैप्टन अभिमन्यु के खुलकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश है और अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।